नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत भिड़े और आप सभी का भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स मार्च 2026 के लिए स्पेशल बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमाणिक संस्करण नहीं है। तो यहाँ पर पूछा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमाणिक संस्करण नहीं है। जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर के लिए कार्य करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो सभी हार्डवेयर को निर्देशित और नियंत्रित करता है। पूरा जो कंप्यूटर ऑपरेट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सा चल रहा है, तो आजकल पर्सनल कंप्यूटरों में, पीसी वगैरह में, माइक्रो कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और इसमें विंडोज के कई सारे संस्करण हैं। जैसे ये विंडोज के संस्करण है। सबसे पहला जो संस्करण है विंडोज 1.0 है, जिसे 1985 में लॉन्च किया गया। दूसरा है विंडोज 3.1, जिसे 1992 में लॉन्च किया गया। सन याद रखिएगा, और विंडोज के नाम एग्जाम से में आते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। विंडोज 95 को लॉन्च किया गया 1995 में। उसके बाद विंडोज एक्सपी आ गया, जिसे लॉन्च किया गया 2001 में। विंडोज यहाँ पर विस्टा आ गया, विंडोज विस्टा, जिसे लॉन्च किया गया 2006 में। विंडोज 7 2009 में, विंडोज 8 2012 में, विंडोज 10 2015 में और विंडोज 11 2021 में लॉन्च किया गया। अभी का लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो विंडोज 11 चल रहा है, याद रखिएगा। और जो सबसे पहला है विंडोज 1.0 है, जिसे 1985 में लॉन्च किया गया। और इसे बनाने वाली कंपनी है, विंडोज को संस्करण को बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। तो यहाँ पर पूछा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमाणिक नहीं है, तो इसमें से प्रमाणिक आंसर नहीं है, तो कौन सा नहीं आएगा, इसमें कौन सा नहीं दिखाई दिया हमको, विंडोज 6 नहीं आएगा। याद रखिएगा आप, संस्करण नहीं है तो विंडोज 6 लिस्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एमएस विंडोज का उपयोग कर रहे हैं और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट की याद रखिएगा, अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड पर एक की होती है, उसका उपयोग करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम वहां पर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो आंसर आएगा टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो यहाँ पर दुनिया का पहला प्रोग्रामर है एडा लवलेस अगस्टा है। यह प्रथम प्रोग्रामर है जिसने एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाया था। याद रखिएगा, एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम विकसित किया गया था 1837 में। और इस कंप्यूटर को बनाया किसने, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का आविष्कार किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था डिफरेंस इंजन, याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर बनाया था डिफरेंस इंजन। और दूसरा तैयार किया था एनालिटिकल इंजन, और इनके लिए प्रोग्राम संग्रहित किया था लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने 1837 में, और प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला डिफरेंस इंजन कंप्यूटर कब बनाया, तो 1822 में। रिवाइज करवा देता हूँ, याद रखना। दुनिया में कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने सन 1822 में पहला डिफरेंस इंजन कंप्यूटर को विकसित किया था, जो भाप से चलता था। उसके पश्चात सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसमें पहला प्रोग्राम संग्रहित किया था
एडा लवलेस अगस्टा ने, जिसे दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। जो प्रोग्रामिंग जो कोड लिखता है, वेबसाइट वगैरह बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। वो सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा में कोड लिखने के बाद ही कार्य करता है, उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? तो मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाएगा? IMEI या GPS, तो दोनों के द्वारा ट्रैक किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बहुत आंसर आएगा। IMEI का पूरा नाम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटर नेशनल मोबाइल इक्विपमेंट, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, GPS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था प्रोफेसर डगलस इंजेलबर्ट ने। याद रखिएगा, माउस का आविष्कार किया प्रोफेसर डगलस इंजेलबर्ट ने। चार्ल्स बेबेज कौन है? तो कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, इन्होंने मॉनिटर का आविष्कार किया, याद रखिएगा। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। और पहला मॉनिटर बनाया था CRT, प्रथम मॉनिटर बनाया था CRT, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। और जॉनसन गुटनबर्ग ने आविष्कार किया था, इन्होंने प्रिंटर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? जॉनसन गुटनबर्ग ने। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज में फुटनोट सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी पार्टिकुलर शब्द के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उसी पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहते हैं। जैसे ये लाइन है और इस शब्द के बारे में आप समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फुटनोट का। मतलब जब हम फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ अंक ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, और जो फुटनोट लिखना होता है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी समझानी है, वो पेज के नीचे लिख सकते हैं, उसको कहते हैं फुटनोट। और जो एंड नोट होता है, ये डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा जाता है, याद रखिएगा। फुटनोट पेज के नीचे लिखा जाता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डॉक्यूमेंट में फुटनोट सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट की। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F है। और दूसरा, ये आपको कहाँ मिलेगा फुटनोट वाला ऑप्शन? तो ये मिलेगा आपको MS वर्ड में रेफरेंस टेब के फुटनोट ग्रुप में, जहां पर आप इंसर्ट फुटनोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से ये दोनों आएंगे, तो आंसर कहलाएगा A and B ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना है? ब्लू रे डिस्क मतलब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है वो BRD कहलाता है, ब्लू रे डिस्क। और ये किसका प्रकार है? तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, याद रखिएगा। और इसका जो व्यास होता है, 120 mm होता है। और अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD DVD की मोटाई कितनी होती है, तो 1.2 होती है। 1.2 CD DVD BRD HVD ये सब ऑप्टिकल डिस्क है, उसकी मोटाई अगर पूछा जाए तो 1.2 mm है। DVD CD के बारे में डिटेल्स पिछले क्लासेस में बता रखा है, नेक्स्ट जो पिछली क्लासेस है उनको जाके पढ़िए, डिटेल्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट पेज बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया हो, या कोई पेज पर आपने टाइपिंग करके एक लेटर वगैरह तैयार किया, रिज्यूम तैयार किया, और आप चाहते हैं कि उसमें कितने पैराग्राफ है, कितने लाइनें हैं,
कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, कितने स्पेस वाले हैं, कितने नहीं स्पेस वाले हैं, वो सारी जानकारी आप शॉर्टकट की से पता कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से, जिसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सिस्टम घटकों को जोड़ता है और इनपुट एवं आउटपुट वॉइस को सिस्टम यूनिट के साथ संचार करने की अनुमति देता है। इनपुट आउटपुट वॉइस के साथ संचार करने की अनुमति देता है। संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और यहाँ पर सभी घटकों को मतलब सभी कंपोनेंट, सभी हार्डवेयर को जोड़ने वाला कौन है, तो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब सिस्टम की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं, तो मदरबोर्ड को कहते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम यूनिट के साथ कौन कनेक्ट होगा, मदरबोर्ड, और संचार करने की अनुमति देता है, इनपुट डिवाइसेस हो या आउटपुट डिवाइसेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च पोर्टेबल, यहाँ पर शब्द याद रखना, पोर्टेबल का मतलब होता है आकार में छोटा डिवाइस, जैसे लैपटॉप से छोटा हो गया, टेबलेट वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह, जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, जो आकार में छोटा होता है उसी को कहते हैं पोर्टेबल। तो एक उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट कमांड और डेटा के लिए स्टाइलस या पेन का उपयोग करता है, जिसे स्क्रीन पर जिस पेन को चलाया जाता है वो स्टाइलस पेन कहलाती है। स्टाइलस मतलब लेखनी या पेन कहलाती है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, तो जो आकार में सबसे छोटा होता है। देखो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप से छोटा कौन है, लैपटॉप है। लैपटॉप से छोटा कौन आ जाएगा, नोटबुक आ जाएगा। लैपटॉप को नोटबुक भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो लास्ट बचता है वो ऑप्शन से टेबलेट, तो आंसर आएगा टेबलेट पीसी। टेबलेट पर आप स्टाइलस पेन से लिख सकते हैं, और ये सबसे आकार में छोटा भी होता है, वो पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब आकार में छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डेटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है और वो कहाँ संग्रहित होता है। तो वर्तमान में जितने भी डेटा स्टोरेज होता है, संग्रहित होता है, वो कहाँ होता है, ये पूछा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में कौन सी मेमोरी में रखा गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित किया गया है एसएसडी में। आजकल डेटा स्टोरेज करने वाली जो मेमोरी चल रही है वो है एसएसडी, याद रखिएगा, जिसका पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। लैपटॉप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित करना हो या कंप्यूटर का संपूर्ण डेटा स्टोरेज करके आपको परमानेंट रखना है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कहते हैं, एसएसडी को, याद रखिएगा। नई तकनीक की मेमोरी है जो गति में तेज होती है और आजकल इसी का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका क्या अर्थ है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब एक से अधिक, टास्क का मतलब है कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सा आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कोई सीपीयू के बीच कई प्रोग्राम एक साथ संचालित किया जा सकता है। आंसर यही आएगा, कई प्रोग्राम एक साथ संचालित कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा प्रोग्राम या सूचना साझा करने की प्रक्रिया क्या है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रोग्राम या सूचना शेयर करना हो तो उसके लिए उसकी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं कम्युनिकेशंस, मतलब संचार। और संचार का अर्थ क्या है, दो या दो से अधिक डेटा के बीच दो या दो से अधिक सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या है, तो संचार है, और संचार को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस कहते हैं। निम्न में से अन्यों से भिन्न की पहचान करें। यहाँ पर आपको भिन्न की पहचान करना है कि कौन सा प्रोग्राम क्या कार्य करता है। नोटपैड में लिख सकते हैं, मतलब ये नोटपैड क्या है, तो एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, याद रखिएगा, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसर है, इसमें भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं, मतलब इसमें भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट संबंधित। वर्ड पैड, ये भी वर्ड प्रोसेसर है,
ये पहला वर्ड प्रोसेसर है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम वर्ड प्रोसेसर कौन सा, तो वर्ड पैड होता है। पर इससे ज़्यादा फीचर्स किस में मिलते हैं वर्ड पैड से ज़्यादा, तो MS वर्ड में मिलते हैं। तो ये पहला वर्ड प्रोसेसर है और ये दूसरा वर्ड प्रोसेसर है, याद रखिएगा। और जो पेंट प्रोग्राम है इसमें ग्राफिक्स वगैरह, चित्र वगैरह एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक्स से संबंधित काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन से जो डिफरेंस है वो है पेंट प्रोग्राम्स, जिसमें ग्राफिक्स या इमेज वगैरह एडिट कर सकते हैं। तो भिन्न अलग है और इनमें आप डॉक्यूमेंट संबंधित लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट लिखने के वाले प्रोग्राम से है और ये ग्राफिक्स वाला प्रोग्राम से, इसलिए ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो पोर्ट में हरे रंग के जैक का उपयोग किसे जोड़ने के लिए करते हैं? ऑडियो पोर्ट में आप माइक, स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की 3 पोर्ट होती है जो अलग अलग कलर कोड होते हैं, उनके कलर के आधार पर उपकरणों को कनेक्ट करते हैं, जैसे हेडफोन, स्पीकर वगैरह। तो यहाँ पूछा हरे रंग से क्या कनेक्ट करेंगे, तो हरे रंग से कनेक्ट कर सकते हैं स्पीकर, याद रखिएगा। और माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पिंक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रेड कलर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइजमेंट होते हैं? तो MS वर्ड में जो अलाइजमेंट होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन में नहीं है वैसे, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 4। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइजमेंट होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला याद रखना, लेफ्ट अलाइन। जो दूसरा है वो है सेंटर अलाइन, जिसको अलाइनमेंट भी कहते हैं। तीसरा है राइट अलाइन और चौथा है जस्टिफाई अलाइन। याद रखिएगा, MS वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी की कॉपी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई। अब कंप्यूटर के द्वारा कागज पर तैयार की गई, जो भी कागज पर छपा होता है वो कौन सी कॉपी कहलाएगी? हार्ड कॉपी। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वो होती है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी अस्थायी है और हार्ड कॉपी स्थायी है, जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मार्कशीट हो गई या हमारा कोई डॉक्यूमेंट जो छपने के बाद हम पढ़ रहे हैं वो हार्ड कॉपी है। हमारी बुक्स, नोट्स, ये भी हार्ड कॉपी है। और जो PDF है वो PDF क्या है, वो कहाँ पर देख सकते हैं? मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। तो यहाँ पर कागज पर प्रस्तुत टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्या बोलेंगे? जो कागज पर प्रस्तुत हुआ है वो कहलाएगा यहाँ पर हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो किस पर क्लिक करेंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए MS एक्सेल में, MS एक्सेल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। तो MS एक्सेल में सीट आती है जिसको कहते हैं वर्कशीट या स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इंसर्ट टैब का। ग्राफ बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल सेल में टेक्स्ट की स्थिति किस तरह दी जाती है? यहाँ पर पूछा है से एक्सेल सेल में टेक्स्ट की स्थिति किस तरह दी जाती है? तो जैसे एक्सेल में वर्कशीट होती है जिसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो जब हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो दाईं तरफ जाएगा, सेंटर में रहेगा या बाईं तरफ जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जब जैसे मान लो हमको कुछ लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, SR नंबर, इस टाइप से मैंने लिखा, तो ये कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा बाईं तरफ अलाइन में। याद रखिएगा, जब सेल में टेक्स्ट को लिखते हैं तो बाईं तरफ रहेगा, तो आंसर आएगा बाईं तरफ। लेकिन जब कोई अंक नोट करेंगे, यहाँ पर हम कोई नंबर नोट करते हैं, जैसे मान लो 4 टाइप किया, 6 टाइप किया, तो ये कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा दाईं तरफ के अलाइन में। दाईं तरफ के अलाइन में क्या होता
है क्या चला जाता है, अंक। ये दाईं ओर नोट हो, जैसे आपने टाइप किया और ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएगा, तो दाईं तरफ, कौन, अंक। और बाईं तरफ टेक्स्ट कैसे जाएगा, जब भी आप एक दो अक्षर लिखेंगे, दो चार अक्षर लिख कर एंटर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अक्षर कहाँ चले जाएंगे, अक्षर बाईं तरफ अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में वह सेल जिसमें आप डेटा टाइप कर सकते हैं। तो डेटा टाइप करने के लिए हम डेटा कहाँ टाइप करते हैं, तो सक्रिय सेल में। और सक्रिय सेल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्टिव सेल, याद रखिएगा। जिस पर हम क्लिक करेंगे वही एक्टिव सेल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसर्स है, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आजकल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आता है MS वर्ड आता है, याद रखिए आजकल ज़्यादातर इसी का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल स्प्रेडशीट कार्य क्षेत्र में शीट पर पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहा जाता है, तो एक्सेल की जो शीट पर पाई जाने वाली ऊपर वाली पट्टी को वहाँ पर कहते हैं फॉर्मूला बार। तो आंसर आएगा इसमें फॉर्मूला बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कंट्रोल एस्केप का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, कंट्रोल एस्केप का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं, विंडोज स्टार्ट मेनू को ला रहे हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप की से क्या होगा, विंडोज स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने की कमांड किस मेनू में मिलता है। हेडर फुटर कहाँ होता है, देखो ये जैसे पेज है और पेज के ऊपर यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेडर्स, जैसे नाम वगैरह लिखना है, टाइटल्स लिखना है तो हेडर में लिख सकते हैं। और एक पेज में लिखा गया हेडर फुटर सभी पेज में, डॉक्यूमेंट के सभी पेज में दिखाई देता है। फुटर में क्या नोट करते हैं, तो फुटर में याद रखिएगा जैसे डेट लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। तो फुटर कहाँ होता है, पेज के नीचे, और हेडर कहाँ होता है, पेज के ऊपर, मतलब टॉप और बॉटम में। और ये दोनों ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, तो MS वर्ड के इंसर्ट टेब में मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक विस्तार कार्ड IC जिससे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है, तो यहाँ पर आएगा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विस्तार कार्ड होना चाहिए, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का प्रयोग ध्वनि को सुनने के लिए करेंगे जिससे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाली का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे CPU, ग्राफिक्स कार्ड को आसपास की हवा में गर्मी को नष्ट करना है। मतलब यहाँ पर CPU, ग्राफिक्स कार्ड आदि से आसपास की हवा में गर्मी को नष्ट करना है। मतलब अगर कंप्यूटर सिस्टम दिन भर उपयोग में आता है तो अंदर के जो पार्ट्स वगैरह हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह है तो वो गर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें ठंडा रखने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उनको ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी आंतरिक हार्डवेयर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं CPU हीट सिंक का। CPU हीट सिंक जो प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है, प्रोसेसर और फैन के बीच में होता है। फैन लगता है, फैन के बाद CPU हीट सिंक लग जाता है, एक पेस्ट टाइप होता है, और उसके पश्चात प्रोसेसर लगाया जाता है, जिससे वह गर्मी को क्या करता है, सोख लेता है, मतलब ठंडा रखता है, एक तरह से नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2016 में चार्ट डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, तो चार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब का। फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला टैब का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा चार्ट के लिए इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड क्या है, तो ऑप्शन से है यह एक बड़ा संग्रहण डिवाइस है, यह एक जगह है जहाँ CPU, मेमोरी और अन्य डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, तो यही ऑप्शन से है। यह एक जगह है जहाँ CPU, मेमोरी और अन्य कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वही है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मेन मुख्य जो बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड होता है, जिसको बेस बोर्ड कहते हैं, लॉजिक बोर्ड कहते हैं, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर नेटवर्क और स्कैनरों को केंद्रीय रूप में शेयर करने भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क और स्कैनरों को केंद्रीय रूप से शेयर करने के लिए यहाँ पर उपयोग वाला जो ऑप्शन है वो है रिसोर्स शेयरिंग। क्या कहते हैं? केंद्रीय रूप से शेयर करने को रिसोर्स शेयरिंग भी कहा जाता है। कौन सा उपकरण कंप्यूटर के मुख्य घटकों के बीच संचार को सुगम बनाता है? संचार को सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है बसेज होती है, आंतरिक बसेज होती है और बाहरी बसेज होती है, जिन्हें कहते हैं तार, वायर, केबल्स। वो सब बसेज होती है जो मुख्य घटकों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती है और आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होती है बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए उपयोग में आता है मॉडेम, जिसके बाद हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम अनुप्रयोगों और डेटा का उपयोग करने के लिए प्रोसेसर के लिए उच्च गति डेटा स्टोरेज उपलब्ध कराती है? जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को उपयोग करने के लिए प्रोसेसर की गति को बढ़ाने का जो काम करती है वो मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ये सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को हमेशा बढ़ाने का काम करती है। कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो मुख्य मेमोरी रैम और प्रोसेसर के बीच में लगी होती है। जैसे ये रैम मेमोरी है मतलब मुख्य मेमोरी, और यहाँ पर लग जाएगी कैश मेमोरी और यहाँ पर रहेगा सीपीयू। तो रैम मेमोरी से डेटा लेकर कैश मेमोरी तेज गति में सीपीयू के पास डेटा भेजती है और इसकी प्रोसेसिंग की गति को तेज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आइकॉन्स का। क्वेश्चन ने क्या पूछा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देता है? तो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं, ग्राफिक्स चित्र दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं आइकॉन्स कहते हैं। तो उनको क्लिक करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं किसी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम में नया टैब खोलने के लिए हम क्या दबाएंगे? जैसे गूगल में हम जो भी सर्च करते हैं, गूगल क्या एक वेब ब्राउजर है, जैसे वहाँ पर सूचनाएं हमको दिखाई देती है और हम जो भी चीज़ें हैं वो सब सर्च कर सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी को हम खोज सकते हैं। तो जैसे आपने कुछ सर्च किया, जैसे मान लो आपने वहाँ पर लिखा सर्च बॉक्स में, यहाँ पर आपने कुछ ये जैसे सर्च बॉक्स और यहाँ पर लिख दिया आपने सिम्प्लिसिटी। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड एक टैब ओपन हो जाता है। ये पहला टैब सिम्प्लिसिटी वेब पेज का। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो अगला एक और पेज आ जाता है। प्लस का यहाँ पर साइन होता है, तो प्लस वाले साइन पर एक बार और क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी टैब को आगे खोलने के लिए, Ctrl+N का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल सेल कर्सर को रो में एक कॉलम दाईं ओर ले जाता है। एक्सेल सेल के कर्सर के रो में एक कॉलम दाईं ओर ले जाता है। जैसे ये यहाँ पर इनको कहते हैं कॉलम्स और ये होती है रो होती है। तो आगे एक कॉलम दाईं ओर ले जाएगा। ये तो हुआ इस साइड बाईं ओर, तो इस साइड क्या होगा? दाईं ओर। जैसे यहाँ पर लिखा A, B, C और हमको दाईं ओर के कॉलम में जाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे कौन सी की? टैब की। इस यहाँ से कर्सर को उठा के यहाँ रखना है, आगे बढ़ना यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे टैब की का आगे बढ़ने के लिए। अत्यधिक रूप से वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो वाणिज्य में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है फोर्ट्रान भाषा है, याद रखिएगा, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशंस कम्युनिकेशंस वगैरह आविष्कार वगैरह मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है। प्रैक्टिस सेट 6-5 पढ़िए, उसमें दिए हुए हैं इन सभी भाषाओं के बारे में टॉपिक्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज GUI पर आधारित है, विंडोज XP भी है, तो ऑप्शन आएगा
ए और बी दोनों है। जो ग्राफिक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है वो है डोस, जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो GUI ग्राफिक्स की सुविधा प्रदान करता है, जैसे आइकॉन्स वगैरह, जिसको हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं, वो है विंडोज XP, विंडोज 98, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिसमें कौन सी सुविधा प्रदान की गई, GUI की। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो पिछले के क्वेश्चंस में बताया था वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा है, वर्ड प्रोसेसर है। पर इसके अतिरिक्त भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड स्टार का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो तीनों वर्ड प्रोसेसर है, याद रखिएगा, तीनों वर्ड प्रोसेसर है यहाँ पर। तो आंसर आएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग, याद रखिएगा। मल्टी का मतलब एक से अधिक और टास्क का मतलब होता है कार्य, तो एक से अधिक एप्लीकेशन हम चला सकते हैं, वो सिस्टम होता है मल्टीटास्किंग। माउस और भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण, माउस के अलावा दूसरा इनपुट डिवाइस यहाँ पर कौन सा है, स्कैनर कैसा है तो आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर कैसा है आउटपुट डिवाइस, इस यहाँ पर स्कैनर कैसा है इनपुट, प्रिंटर कैसा है आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर भी आउटपुट है, तो स्कैनर क्या कहलाएगा, इनपुट, तो यहाँ पर आएगा स्कैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर CPU के साथ संलग्न भागों के रूप में भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर के साथ संलग्न भागों मतलब अटैच करने वाले भाग होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस कहलाएगी, पेरिफेरल डिवाइसेस। और सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम से के साथ, तो यहाँ पर आंसर आएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर आएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम की पहचान करें, विषम से बताना है। यहाँ पर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कहते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट इसका मतलब है CU, रजिस्टर, रजिस्टर को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, तो रजिस्टर को कहते हैं मेमोरी यूनिट, याद रखिएगा रजिस्टर को मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है, रजिस्टर। अब यहाँ पर ये तीनों भाग जो है, ये पहला है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है MU, जिसमें क्या आता है, रजिस्टर से आता है। तो ये तीनों मुख्य भाग होते हैं CPU के, तो तीनों सेम है, एक जैसे हैं। डिफरेंस यहाँ पर विषम क्या है, तो बीन्स है, याद रखिएगा। CPU के मुख्य भाग कितने होते हैं, 3, ALU, CU, MU और रजिस्टर। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम है गणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं। CU कंट्रोल यूनिट, इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण। MU मेमोरी यूनिट जो होती है, रजिस्टर जो होती है अस्थायी मेमोरी, और CPU की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं रजिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर पर आरंभ की गई, तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया गया 3rd जनरेशन्स में, तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल की गई कैश मेमोरी। TFT का क्या अर्थ है, TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे विकसित किया गया था 1991 में, जिसका आविष्कार किया था लिनक्स टोरवाल्ड ने। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए साइन आउट का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। और नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप का उपयोग करते हैं। अगर नया अकाउंट बनाना है तो ईमेल्स वगैरह, फेसबुक वगैरह पर नया खाता बनाना हो तो साइन अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
EFTS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो AI के जनक है जॉन मैकार्थी, याद रखिएगा। और कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने। थैंक यू।